नमस्कार। महाराष्ट्र वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं महाराष्ट्र हवामान और मुंबई वेदर सहित आज की महाराष्ट्र वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से हवामान सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 29 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। देखिए, इस समय पूर्वी असम में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक डिप्रेशन यानी कि अवसाद सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 29 सितंबर को महाराष्ट्र का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नंदुरबार, अकोला, भंडारा, धुले, गोंदिया और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, थाने, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन नासिक, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बीड, सतारा, अहिल्यानगर, धुले, कोल्हापुर, पुणे और सांगली। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर बादल भी आ सकता है। ये जिले हैं विशेषकर पालघर, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं गढ़चिरौली, नागपुर, अहिल्यानगर, जलना, वर्धा, यवतमाल, जलगांव, बुल्ढाना, नंदुरबार, सोलापुर और वाशिम। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं गोंदिया, संभाजीनगर, सतारा, सांगली, अकोला, नासिक, पुणे, धाराशिव, नांदेड़, कोल्हापुर, बायकुला मुंबई, लातूर, रायगढ़, परभनी, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई और पालघर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं थाने, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर की हवामान माहिती। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती का वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान माहिती दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 29 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 30 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, अकोला, चंद्रपुर, धुले, अमरावती, बीड, भंडारा, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं संभाजीनगर, बायकुला मुंबई, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, पालघर, थाने, अंधेरी मुंबई और बोरीवली मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन पालघर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, नासिक, पुणे और बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। विशेषकर बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग बहुत ज्यादा रहेगा। इस जिले में सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं धाराशिव, लातूर, जलगांव, नंदुरबार, सांगली और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नासिक, कोल्हापुर, गढ़चिरौली, पालघर, नागपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, थाने, चंद्रपुर, गोंदिया, रायगढ़ और भंडारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी।
अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया। अभी तक आप देख रहे थे 30 सितंबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 1 अक्टूबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं चंद्रपुर, धुले, नंदुरबार, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, गढ़चिरौली, जलगांव और नागपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया, नागपुर, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई और पवई मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सोलापुर, लातूर, चंद्रपुर, परभनी, धाराशिव, वर्धा, बुल्ढाना, नासिक, बीड, पुणे, सांगली, अहिल्यानगर और कोल्हापुर। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सतारा, नागपुर, नंदुरबार, थाने, संभाजीनगर, धुले, गढ़चिरौली, पालघर, सिंधुदुर्ग, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई और गोंदिया। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं रायगढ़, रत्नागिरी, बायकुला मुंबई और भंडारा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर पाउस के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। ये जिला है भंडारा। अभी तक आप देख रहे थे 1 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 2 अक्टूबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं वर्धा, अकोला, अमरावती, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया और जलगांव। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, चंद्रपुर, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, अकोला, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली और गोंदिया। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन बायकुला मुंबई में वायनाचा वेग सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगा। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं बीड, जलना, भंडारा, धाराशिव, वासिम, लातूर, नंदुरबार और धुले। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं सांगली, सोलापुर, सतारा, पुणे, गोंदिया, कोल्हापुर, नागपुर, थाने, नांदेड़, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, हिंगोली, अमरावती, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अहिल्यानगर, बायकुला मुंबई, चंद्रपुर, सिंधुदुर्ग, नासिक, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, पालघर और रायगढ़। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिला है संभाजीनगर। अभी तक आप देख रहे थे 2 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 3 अक्टूबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जलगांव, नागपुर, नंदुरबार, अकोला, धुले, गोंदिया और नांदेड़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, रत्नागिरी, थाने, वर्धा और अंधेरी मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है।
ये जिले हैं कोल्हापुर, ठाणे, बीड, जालना, बोरीवली मुंबई, भांडुप मुंबई, अंधेरी मुंबई, पवई मुंबई, धुले, बायकुला मुंबई, अहिल्यानगर, सांगली, जलगांव, रायगढ़, सतारा और हिंगोली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अमरावती, धाराशिव, पालघर, वाशिम, अकोला, गोंदिया, सिंधुदुर्ग, परभनी, नांदेड़, रत्नागिरी, लातूर, बुल्ढाना, यवतमाल, सोलापुर, वर्धा, पुणे, भंडारा, चंद्रपुर, नासिक और गढ़चिरौली। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नागपुर और संभाजीनगर। अभी तक आप देख रहे थे 3 अक्टूबर की हवामान माहिती। अब आइए देखते हैं 4 अक्टूबर यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं नंदुरबार, चंद्रपुर, धुले, नागपुर, ठाणे, अहिल्यानगर, अमरावती, संभाजीनगर, बीड और भंडारा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं बायकुला मुंबई, संभाजीनगर, गढ़चिरौली, नंदुरबार, रत्नागिरी, ठाणे, वर्धा, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई और पवई मुंबई। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। वायनाचा वेग की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में वायनाचा वेग सामान्य रहेगा। कहीं पर भी बादल या तेज गति से पवन चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्का छिटपुट पाउस या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं पुणे, रायगढ़, बायकुला मुंबई, अंधेरी मुंबई, बोरीवली मुंबई, पवई मुंबई, भांडुप मुंबई, पालघर और सतारा। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर हल्का या फिर हल्का से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं नंदुरबार, नासिक, रत्नागिरी, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, अहिल्यानगर, धाराशिव, वाशिम, धुले, गढ़चिरौली, सिंधुदुर्ग, लातूर और बीड। अब आइए वो जिले देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा पाउस हो सकता है। ये जिले हैं अकोला, जालना, परभनी, अमरावती, बुल्ढाना, चंद्रपुर, नागपुर, वर्धा, गोंदिया, जलगांव, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, संभाजीनगर और भंडारा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान माहिती। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताजा माहिती के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान माहिती के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।